जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, मैं हूँ शिवांगी, सोल रीडर। आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किसी के बारे में सोच करके फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए। देखिए कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ई, एम, एस, यू, पी, के, डब्ल्यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन। बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें अर्थ साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप ये समझ लीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो दिखाते तो हैं कि वो आपकी सक्सेस से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उनका दिल ही जानता है कि वो कितने खुश हो रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो डियर, इनकी जो एनर्जी है आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सक्सेस होते हैं, आप मतलब कोई भी विश पूरी होती है आपकी, तो इन्हें बहुत खुशी होती है। आप अपने लिए कुछ भी करते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी खुशी से किसी को बहुत सुकून मिलता है ना, तो वो इनको ही मिलता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो बहुत नेगेटिव है, तो फिर पाइल 1 आपके लिए नहीं है। आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं, शायद उसमें आपके लिए आपकी रीडिंग हो, ठीक है। तो डियर, ये आपके सक्सेस से बहुत खुश होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत खुश रहें। हाँ, ये आपको पाना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के लिए देख रहे हैं जो कई सालों से आपके साथ रिश्ते में है, लेकिन कभी आपसे अपने दिल की बात ना बोली हो, कभी इन्होंने अपने दिल की बात ना बोली हो और आपने भी इनको ना बोली हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरी लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो फिर मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे दोस्त होते हैं लाइफ में जिनके होने से बहुत सुकून मिलता है, जिनके होने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई आए जिससे मैं बात करूं, या फिर किसी के लिए कुछ ऐसा फील कभी नहीं होता। तो डियर, इन्होंने आपसे अपने दिल की बात नहीं बोली है, लेकिन हाँ, ये आपको पसंद करते हैं। ये आपको पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर आप पूरी ज़िंदगी के लिए इनके हो जाएं, तो इनकी लाइफ मतलब बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि इंटर कास्ट इशू हो, बहुत सारे इशूज़ हों, जिसकी वजह से अभी मतलब बहुत ज़्यादा डरते भी हों कि आपसे अपने दिल की बात बोले कि ना बोले, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो डियर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और जितना हो सके ये आपके लिए करना चाहते हैं।
आपकी सक्सेस में आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको खुशी पहुंचाने में बहुत आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा करें जिससे आप खुश रहो, जिससे आपको सुकून मिले। ये आपको खुशी देना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये भी अभी इतने स्टेबल ना हो, अभी इनकी मतलब ऐसी कोई अर्निंग ना हो जिससे ये आपके लिए भी बहुत कुछ कर सके, अपने लिए भी बहुत कुछ कर सके। हो सकता है कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है ना, वो आपके पार्टनर स्टेबल होंगे, लेकिन उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकती है, या फिर अभी तक आपने ही कुछ ना सोचा हो जिसके वजह से ये आपके साथ अभी बढ़ने की रिश्ते में बात ना कर रहे हो। लेकिन डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप समझ लीजिए कि 80% लोगों के पार्टनर स्टेबल हैं, उन्हें मतलब पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब होता है कि किसी से बात किया, किसी को देख करके बहुत अच्छा फील किया, तो मतलब उससे बात करते, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपसे एक अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, इस वजह से आए, नहीं। इन्हें लगता है कि जो प्रेम आपसे हुआ है ना, वो किसी से नहीं हुआ है। ये आपकी सूरत से नहीं, आपकी सीरत से प्यार करते हैं, आपके अच्छे नेचर से प्यार करते हैं, आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं ना। कब इन्हें आपसे प्रेम हो गया, इन्हें खुद भी नहीं पता है, इन्हें खुद भी नहीं पता है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मतलब सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपको पूरी ज़िंदगी के लिए पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपको पाना चाहते हैं, कोई जिद है, नहीं। आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी खुशी में ये राज़ी भी हैं, जैसा आप चाहें। आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो बांधने का नाम नहीं है। आपसे बोलना नहीं चाहते कि आपसे प्रेम करते हैं, आपको बताएं, आपको जताएं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। बस ये चाहते हैं कि आप जब मान जाएं, जब आपका दिल करे, आपकी हाँ में हाँ करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इंतज़ार में आपसे बहुत दूर हो गए हों, आपकी शादी हो गई हो या फिर उनकी शादी हो गई हो, और आपने हाँ ना का कोई जवाब ना दिया हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आज भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सैड एनर्जी में रहते हैं। प्रेम है, पॉजिटिव एनर्जी है, आप भी इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। जो कुछ लोगों का प्रेम होता है ना, बदले में बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है, कि आपकी मजबूरी थी और इनका प्रेम बदले में बदल गया, ईर्ष्या में बदल गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग गलत हो करके भी गलत बोलते हैं। लेकिन डियर, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि वो बहुत गलत थे, मतलब जानना नहीं है, प्रेम को गलत नाम दे देना है। तो डियर, ये आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ये आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे। जैसे ये आपको समझ रहे हैं कि आप मजबूर हैं, या फिर अभी ये चीज़ नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि आपने इनसे बोला हो कि आप इनसे शादी करेंगे, आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन डियर, कोई बात हो गई हो या फिर आपका इरादा बदल गया हो, तो डियर आपने इनसे मतलब बात बदल दी हो। जो बात पहले आपने की हो, वो सारी चीज़ें आपने बदल दी हो। पहले आपने इनसे वादा किया हो कि आप इनके होंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, लेकिन बाद में फैमिली या फिर समाज या फिर बहुत सारी बातें आपको मतलब इनसे दूर कर रही हो। तो ये आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप फिर कभी आओगे, फिर बात होगी। तो ये आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, और आपके लिए पॉजिटिव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, और लोगों से आपके लिए पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। तो डियर, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, और आपको ये रीडिंग समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, नवंबर, मार्च, फरवरी, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SORMTVWS, बहुत स्ट्रॉन्ग है, A। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो डियर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपके लिए मतलब कैसी एनर्जी रखते हैं, ये आपके लिए क्या सोचते हैं और इनकी करंट एनर्जी अभी क्या है। ये किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई चमत्कार ही हो जाए तो अच्छी बात है। ईश्वर पे इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, इनके हाथ से अब जैसे बात निकल चुकी है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि बस कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। ये किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी जादू का। जैसे कहते हैं ना कि अब मतलब सारी उम्मीदें हार चुके हैं, अब बस भगवान ही जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो इन्होंने सारी चीज़ें ना भगवान पर छोड़ दी हैं, चमत्कार के ऊपर छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपकी शादी को लेकर हो, आप ना मान रहे हो, या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो, क्योंकि फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। इनकी मम्मी हो सकता ना मान रही हो, या फिर इनकी सिस्टर हो जो ना मान रही हो। तो मतलब फैमिली इशू बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है फैमिली इशू। तो डियर, तो इस वजह से ये बहुत निराश हो चुके हैं। कभी कभी होता है ना कि फैमिली को अगर मनाओ तो कोई और रूठ जाता है, किसी और को मनाओ, जैसे अभी आप फैमिली को मना चुके, ठीक है, तो रिलेटिव रूठ जाते हैं, उनके मतलब नई नाटक शुरू हो जाते हैं। उन्हें मनाओ तो कोई और रूठ जाता है। तो मतलब जब किसी से अपनी पसंद की शादी करनी हो ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मनानी पड़ती हैं, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो ये अभी बहुत परेशान है, एक चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान ही कर सकते हैं, कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमाए और सारी चीज़ें हो जाए। तो ये अभी बहुत निराश है, बहुत परेशान है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि किसी ने इन्हें धमकी भी दी हो सकता है इन्हें किसी ने धमकी दी हो कि अगर इन्होंने अपने मन के किए तो मरा हुआ मुंह देखोगे। मतलब फिर हमें छोड़ देना, उन्हीं के साथ रहना, किसी की परवाह नहीं है, मतलब अपने बारे में सोच रहे हो, अपने अपने लिए सब लोग जी रहे हैं। मतलब होता है ना कि बचपन में जितना सब कुछ किया है, इतना बड़ा कर दिया ना, तो बहुत सारे लोग उसका एहसान गिनाने लगते हैं, बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। तो ये वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, कैसे करूँ, क्या करूँ। आपके बिना भी नहीं जी सकते, फैमिली के बिना भी नहीं जी सकते। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। जैसे इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ये मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। अ, आपको लगता होगा कि शायद ये सारी चीज़ें संभाल सकते हैं, पर नहीं संभल रही हैं इनसे। इसी वजह से हो सकता है कि आपसे कम बात भी कर रहे हो, कम बात कर रहे हो। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी शादी मजबूरी में या फिर आपसे मिलने से पहले हो गई है, आपसे मिलने से पहले हो गई है, लेकिन सुकून आपसे ही मिलता है और इनको भी आपसे ही बात करके मिलता है। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत सोच रहे हो कि क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के हो। जैसे होता है ना कि इनकी फैमिली
ज़्यादा ओपन ना हो, ओपन माइंड जैसे मतलब कि जैसे आप रहते हो, जैसे आपकी बातें हैं, ऐसी मतलब चीज़ें इनकी फैमिली से मैच ना कर रही हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें ये समझाएँ, बहुत सारी चीज़ें करें और बाद में आप इनकी फैमिली के साथ मतलब तालमेल ना बैठा पाएँ, आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट ना कर पाएँ, तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर सबको क्या जवाब देंगे। तो मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो ईश्वर करेंगे बस वही है आखिरी उम्मीद। तो इन्होंने सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ रखी हैं और जिनकी शादी हो गई है तो ये भी बहुत कन्फ्यूज़न में है कि क्या करूँ? आपसे बात करूँ या फिर अपनी फैमिली को सँभालें? इनके मन में अभी ना जैसे गलत वाली फीलिंग्स आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये धोखा कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी जैसे एक होता है ना कि ये सोच रहे हैं कि इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि ये आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपके भी सच्चे नहीं हैं, उधर भी सच्चे नहीं हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये खुद को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूँ? मतलब आपको छोड़ दूँ, इनके सच्चे हो जाएँ या फिर फैमिली को छोड़ दें, आपके लिए सच्चे हो जाएँ। मतलब ये सोच रहे हैं कि 2 नाव में पैर रख के ज़िंदगी नहीं कटती है। मतलब एक के हो जाना चाहिए, एक का तो दिल टूटेगा ही, तो ये तोड़ना तो दिल किसी का नहीं चाहते। पर इनकी जो अंतरात्मा है ना, वो इन्हें जीने नहीं दे रही है। अंतरात्मा इन्हें बहुत कचोट रही है, बहुत मतलब बोल रही है कि दोनों के साथ धोखा हो रहा है, दोनों के साथ गलत हो रहा है। और उससे आपसे बात कर रहे हैं, उधर धोखा हो रहा है, उधर बात कर रहे हैं, आपसे धोखा हो रहा है। तो मतलब इनकी अंतरात्मा ना इन्हें सुकून से सोने नहीं दे रही है, ये बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं या फिर फैमिली के लोग हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि अगर इन्हें आपने कोई तलवार पकड़ा दी ना, तो ये सारे अपने दुश्मनों का नाश करना शुरू कर देंगे, वध कर देंगे। अभी ये इस एनर्जी में है, आप समझ लीजिए। ये किसी बात से ना बहुत गुस्से में है, किसी ने सवाल जवाब किया ना तो बस उनका काम तमाम, ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। जान से नहीं मार सकते सरकार इनको जेल में बंद कर देगी। तो पता है इनकी एनर्जी इस तरह की है, बिल्कुल गुस्से वाली है। हो सकता है कि आपसे कोई बात हो गई हो, इन्हें ऐसी बात पता हुई हो जिससे मतलब इन्हें गुस्सा आ रहा हो, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हों। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी ऐसी गलतफहमी हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसी वक्त नहीं बताई जाती हैं, बाद में बताई जाती हैं। तो डियर कुछ ऐसा है जिससे ये बहुत गुस्से में है। अगर कोई भी बात हो जाए ना, अगर आपने भी कोई सवाल जवाब किया ना, तो शायद गुस्से में ये आपको भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन वैसा रहेगा, लेकिन ये बोल सकते हैं। तो मतलब अभी आप समझ लीजिए गुस्से में है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा। अभी इन्हें मतलब फालतू बात कोई पसंद नहीं आएगी और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर हैं, अभी आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप कॉल मैसेज कम कर दीजिए। ज़्यादा कॉल मैसेज मत करिए, वरना क्या फ़ायदा, जो बातें आपने सोची भी नहीं होंगी वो भी गुस्से में बोल देंगे, फिर उसे लेकर के आप रोएंगे, परेशान होंगे। तो अभी कॉल मैसेज मत करना, ये गुस्से में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिन्हें आप चोरी चोरी देखते हैं, चोरी चोरी देखते हैं, देखते उन्हें हैं लेकिन उनको ही यही फील कराते हैं कि उन्हें नहीं देख रहे, आप किसी और को देख रहे हैं। आप खड़े उनके लिए ही होते हैं कि वो भी आप इधर से निकलेंगे फिर उन्हें देखेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि नहीं, आप अपने काम से आते हैं। मतलब देखना मुझे तुम्हें है, आना तुम्हारे लिए है, लेकिन फील ऐसा कराना है कि नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसा ही है दोनों तरफ से। तो डियर, इनके दिल में भी आपके लिए कुछ कुछ तो होता है, पर हाँ, ये अभी ना ऐसी एनर्जी में है कि ऐसा चाहते हैं कि कोई जान ना पाए। ये आपको देखे, आप इन्हें देखे, बात करना चाहे तो बात भी करें, लेकिन अभी किसी तीसरे को कोई डाउट ना हो, कुछ पता ना हो। ये ऐसी एनर्जी में है। अभी ये लोगों के बारे में, समाज के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव ही हों, आपके घर आते हों, आपसे ही मिलने आते हों, लेकिन फील ऐसा कराते हों कि ये आपसे मिलने नहीं आए हैं, आपको देखने नहीं आए हैं, ये ऐसा दिखाते हो। तो डियर, ये अभी किसी और से मतलब डर रहे हैं,
समाज से डर रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं तो आपकी फैमिली से, अपनी फैमिली से डर रहे हैं, आपके आसपास के हैं तो उस वजह से डर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का इनके अंदर डर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर पता चल गया तो फिर देखा जाएगा, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि पता गलती से भी नहीं किसी को चलना चाहिए। तो ये अभी किसी ना किसी बात से डर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये भी आपको पसंद करते हैं, ये नहीं कि आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। आप इन्हें अच्छे लगते हैं, आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपकी बात होती है तो मतलब इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद हैं। और आपको भी पसंद है, तो फिर ध्यान ज़रूर रखना। आप अपना ध्यान रखना और अपनी खुशियों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना और अपना ख्याल ज़रूर रखना, पॉजिटिव ज़रूर रहना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।